तो सबसे पहले बता दूं वो योग जिस योग के होने से जातक बेहद बुद्धिमान हो जाता है। ऐसा बुद्धिमान जैसे चाचा चौधरी, इनकी कहानियां हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, जैसे बीरबल कि हर समस्या का युक्ति संगत कोई जवाब उनके दिमाग में तुरंत आ जाए। यह होता है जन्म कुंडली के पंचम भाव के बली होने से होता है। इस योग के निर्माण में इस तरह की स्थिति होनी चाहिए कि आपका पंचम भाव शुभ कर्तरी योग में हो। शुभ कर्तरी योग अर्थात पंचम भाव के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हों, यानी चतुर्थ भाव में और कुंडली के षष्ठम भाव में शुभ ग्रह हो। पंचम भाव में भी शुभ ग्रह हो तो और अच्छा, यानी पंचम भाव शुभ ग्रह से युक्त हो और पंचम भाव शुभ कर्तरी योग में हो और देव गुरु बृहस्पति या तो पंचम में ही हो, यानी वो भी शुभ ग्रह के रूप में वहां हो सकते हैं, या केंद्र में हो अर्थात चौथे में हो। ध्यान से समझिए, आपके समझ में आ जाएगा शुभ ग्रह के रूप में जन्म कुंडली में कौन कौन से ग्रह हैं। तो देव गुरु बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, चंद्रमा और बुध, ये भी दोनों शुभ ग्रह हैं, लेकिन इनके साथ शर्त है कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हों, अष्टमी तिथि के बाद के हों, तो ये शुभ ग्रह में है। और बुध के साथ शर्त यह है कि ये पाप ग्रह के साथ न हो। पाप ग्रह के साथ होंगे तो पाप ग्रह बन जाएंगे। तो ये चार शुभ ग्रह हैं आपकी जन्म कुंडली में। अब ज्योतिष का ये सूत्र कहता है कि पंचम भाव शुभ ग्रह से युक्त हो, पंचम भाव शुभ कर्तरी योग में हो और गुरु केंद्र अथवा त्रिकोण में हो। तो इस योग में गुरु की अहम भूमिका है। गुरु पंचम में भी हो सकते हैं और तब शुभ कर्तरी योग हो तो ये योग सिद्ध हो जाएगा। गुरु चतुर्थ में हो तो केंद्र में हुए तो शुभ कर्तरी योग लगाने में वो सहयोगी हो जाएंगे। अगर कुंडली के षष्ठम भाव में मान लीजिए गुरु कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, षष्ठम में बुध बैठे हैं और पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है, तो इस अवस्था में भी ये योग निर्मित हो जाएगा। तो देखना है कि चार ग्रह हैं ये, और चारों ग्रह पाप ग्रह में से विशेषकर बुध, और बुध के लिए ये ध्यान रखिएगा कि वो पाप ग्रह के साथ न हो और चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हों। अगर ऐसी स्थिति है तो परिस्थिति बिगड़ी हो, अच्छी हो, बुरी हो, क्रोध में हो आप, खुश हो आप, आपका दिमाग सदैव काम करेगा। आप सदैव हर समस्या का शीघ्र ही निदान ढूंढ लेंगे। यह आपके विवेक से संभव हो सकेगा।